नमस्कार। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेद के विषय में कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, तनाव, चिंता, वर्क प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब हमारी जिंदगी में एक ऐसे शब्द हो गए हैं जो हर एक व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी दिनचर्या इस तरीके से अव्यवस्थित है कि हम सुबह से लेकर रात तक कभी ना कभी तनाव में आ ही जाते हैं, जिसका कारण होता है इरिटेशन, गुस्सा आना, झुंझलाहट, झिकझिक करना। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी बीमारियां भी स्ट्रेस के कारण होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड एसिडिटी, माइग्रेन, हेडेक, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। जहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि हमारे शरीर की आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो इस तनाव और चिंता के कारण ही हैं। इस तनाव से हम कैसे दूर रह सकते हैं, उसको आयुर्वेद में किस तरीके से वर्णित किया गया है, इस विषय पर कुछ बिंदुओं पर मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस तनाव और चिंता से दूर रहने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना। दूसरा है कि हम इस तनाव मुक्त होने के लिए क्या चीज़ लें और क्या ना लें। और तीसरा कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी हो गई है तो उसके लिए हम किन औषधियों का सेवन करें। सबसे बड़ी समस्या है कि तनाव या चिंता होने पर हम बहुत सी बार तो बहुत अधिक मात्रा में भोजन ही करने लगते हैं। जैसे ही तनाव हुआ हम दौड़ते हैं कुछ खाने के लिए, या कई बार हमारी बार बार चाय और कॉफ़ी पीने की भी इच्छा होती है। एक एक दो दो घंटे में हम कुछ ना कुछ इस तरीके का पेय पदार्थ लेने लगते हैं। ये इस कारण से होता है क्योंकि तनाव होने से विशेषता हमारे शरीर में वात और पित्त की वृद्धि हो जाती है। वात मीन्स कि हमारे शरीर में ड्राइनेस, रुक्षता बढ़ जाती है, और पित्त बढ़ने से हॉट मीन्स गर्मी बढ़ जाती है। तो उस ड्राइनेस को और हॉटनेस को हमारे शरीर को कम करना है, हमें अपने शरीर में से निकालना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी आपको तनाव हो तो उस समय आप उस काम को तुरंत छोड़ दें 2-3 मिनट के लिए, और उठ करके सर्वप्रथम वॉक करें। अपने आसपास ही घूम सकते हैं, या आप अपनी आंखें बंद करके विश्राम कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। यदि आप अपनी फैमिली या बच्चों की वजह से प्रेशर में आ रहे हैं तो उन्हें उस जगह पर छोड़ दें, उस रूम में छोड़ दें अकेला, और खुद हट के आ जाएं। नहीं तो आप उन पर और ज़्यादा चिल्लाने लगेंगे या खिसियाने लगेंगे। तो आवश्यक है कि हम उस मोमेंट को, उस क्षण को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दूसरी चीज़ आती है कि क्या हम इसके अतिरिक्त और कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो वात और पित्त हैं उनका जो आयुर्वेद में काल कहा गया है वो सुबह 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक का समय, जिसमें मैक्सिमम वात वृद्धि होती है। वात वृद्धि होने से क्या है कि आपने देखा होगा कि अधिकतर लोगों को जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो सुबह सुबह जब वो सो के उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब या तो उनको उल्टी वगैरह होती है जिसमें वो पीला पीला पानी निकलता है, जिसको कहते हैं हम कि बाइल निकल रहा है, या फिर किसी किसी व्यक्ति को 4-5 बजे के लगभग भी एसिडिटी शुरू हो जाती है। तो ये मुख्य कारण है कि पूरे दिन हमें वो हमारे शरीर में एसिडिटी नहीं हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पर जाकर के एसिडिटी होने लगती है। तो इस एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं, क्योंकि पित्त जो है वो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है। उसकी वजह से हमारी इच्छा होती है कि हम ठंडा पानी पी लें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में यदि आपको बार बार तनाव होता है या बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप पूरे दिन में 1 से 2 लीटर तक, ध्यान दें, 1 से 2 लीटर तक हल्का गुनगुना पानी सेवन करें। इसका क्या साइंटिफिक कंसेप्ट है कि जब हम कोई भी ठंडी चीज ले लेते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है वो ठंडी चीज उसके ऊपर आके गिरी तो उस जठराग्नि को प्रज्वलित होने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो और तेज़ी से जलेगी। इट मीन्स कि वो जो एसिडिटी है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन यदि हम गुनगुना पानी लेते हैं
तो वो हमारे शरीर के आम दोष का पाचन करेगा और जो हमारा पित्त बढ़ा हुआ है उसको साम्य या इक्विलिब्रियम फॉर्म में लाएगा। तो आप इस चीज को करके देखें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पूरे दिन में 1 से 2 लीटर गुनगुने पानी का सेवन करते रहें। ये गुनगुना पानी और भी रूप में आपके ओबेसिटी को भी कम करेगा, आपके जॉइंट पेन को भी कम करेगा और एसिडिटी को तो कम करेगा ही, साथ में आपके तनाव को भी मुक्त करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि हमें बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है तो हम दूसरी चीज़ क्या ले सकते हैं, आप बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम मट्ठा या तक्र बोलते हैं। आप दही ले लें, दही को के साथ 3 गुना मात्रा में पानी मिला लें और उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला सकते हैं। 1 गुना दही और 3 मात्रा पानी, उसको आप मिक्स करके उसमें थोड़ा काला नमक और भुना जीरा डाल करके उसको दिन में कई बार सेवन कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि कहीं आपको कोई जुकाम, खांसी या कोई सांस से संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है। यदि ऐसी प्रॉब्लम हो तो उस स्थिति में आप तक्र का सेवन या मट्ठे का सेवन ना करें। यदि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तभी आप उस कंडीशन में मट्ठे का भी सेवन कर सकते हैं। साथ में ये आपके तनाव को भी दूर करेगा। तीसरी चीज़ क्या आती है कि यदि हमें ऐसा स्ट्रेस हो रहा है या उसकी वजह से हमें हेडेक है या माइग्रेन हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो आप बीच बीच में थोड़ी मात्रा में दूध का भी सेवन कर सकते हैं। दूध हम फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं पिएंगे, ये हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध चाहिए। इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से तनाव से बचने के लिए हम एक बार दोबारा छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले आप लीव द कॉज। यदि आपको जिसकी वजह से तनाव हो रहा है उसको कुछ क्षण के लिए अपने से दूर कर दीजिए, अपने आप को शांत करिए। दूसरा, 1 से 2 लीटर उष्ण जल का सेवन करें। तीसरा, बटर मिल्क आप सेवन कर सकते हैं। चौथा, बीच बीच में आप नॉर्मल टेम्परेचर के मिल्क को भी ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है हमें योग, प्राणायाम और ध्यान करना। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सुबह सुबह हमें कुछ ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए। हम उसके लिए 10 से 15 मिनट आप दें, ओम का उच्चारण करें और साथ में आप अनुलोम विलोम और शीतली, शीतकारी और भ्रामरी प्राणायाम करें। इसके विषय में हम इन फ्यूचर आपको एक पूरा बताएंगे कि ये प्राणायाम भी कैसे किए जा सकते हैं। और यदि आप 10 से 15 मिनट ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो ये तनाव को दूर करने के लिए अति आवश्यक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मुद्रा का वर्णन और करा गया है जिसको हम बोलते हैं षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा के विषय में आचार्यों ने वर्णन किया है क्योंकि हमारा जो हाथ है इसकी 5 उंगलियां हैं जिसपे पंच महाभूत का निवास है। पंच महाभूत मीन्स वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। इसी तरीके से हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारे कान हैं, नाक है, आंखें हैं, जिह्वा है और हमारी स्किन है, इन सब का भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रोल है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे ये सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी इन उंगलियों से जिन पर पर्टिकुलर किसी न किसी महाभूत का वास है तो उनसे हमें इन्हें क्लोज करना है। अब किस तरीके से करेंगे, जैसे आपका ये अंगूठा है, अंगूठे से आप कान पे रखेंगे। ये जो आपकी फिंगर है, इस फिंगर को आप अपनी आईज पे रखेंगे, इसको नोज पे एंड देन माउथ, और इसको नीचे चिन पे रख लेंगे, स्किन के ऊपर। इसमें हमें ध्यान देना है, मैं पहले आपको बता दूं क्योंकि बताने का और बोलने का काम हम साथ नहीं कर सकते। इन 5 फिंगर्स से, दोनों हाथों से आपको अपने आईज को, नोज को और माउथ को बिल्कुल क्लोज करना है। हमें उस समय सांस नहीं लेनी है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है। इट मीन्स कि आपको केवल 5 या 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखना है और होल्ड करने के बाद आप उसको सांस को छोड़ दें। ऐसा आप कम से कम जिस समय आपको तनाव हो रहा हो उस समय 3 बार करें।
कि आप क्या करेंगे, एक बार आप देख सकते हैं कि आप अपने कानों को, आँखों को, नाक को और मुंह को हमने इनहेल करके, सांस लेकर के इन 5 चीजों को बंद कर लिया और उसके बाद हमने 10 सेकंड होल्ड रखा, 10 या 15 सेकंड जैसा आपको कन्वीनियंट हो, और उसके बाद आपने सांस बाहर निकाल दी। ऐसी स्थिति को हम 3 से 5 बार कर सकते हैं रूटीन में। तो ये कुछ अभ्यास करके हम अपने तनाव को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। साथ में हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो तनाव दूर करने में हमारी मदद करते हैं, जिसके विषय में हम अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप मेरी इस सीरीज को कंटिन्यूशन में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नीचे हमने फेसबुक पेज का एक लिंक दिया है, आप उस पेज पर जाकर के हमारी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं उनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।